अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई और अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक को लायक है और लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसके बाद इंसान की फ़ितरी ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत नींद है, सोना। हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ज़िंदगी में कम अज़ कम एक तिहाई, अंदाज़न तकरीबन एक तिहाई वक्त वो हम सोने में गुजारते हैं। और ये सोना, नींद, ये मौत की बहन है। यानी ऐसे ही है जैसे इंसान फौत हो जाता है, तकरीबन नींद में इंसान की वही कैफियत होती है जो एक फौतशुदा इंसान की होती है। ये मौत की उस बड़ी हकीकत से बंदे को ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ाना थोड़ा सा एक जायका चखाते हैं। वो जो असल ज़िंदगी है जो मौत के बाद की, और जो असल हकीकत है मौत की, उस मौत की याद दहानी के लिए इंसान रोज़ाना एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए मरता है। एक तो इससे मौत की याद दहानी रहे, मौत की कैफियत इंसान के जहन में रहे, और दूसरा इस नींद के अंदर भी इंसान के साथ कुछ वो कैफियत और कुछ वो अहवाल पेश आते हैं जो कि मरने के बाद पेश आने हैं। साइंस ने जहाँ बहुत सारे उलूम व फ़नून में तरक्की की है, मेडिकल साइंस हो या सोशल साइंसेस हैं, मेटाफिज़िक्स है, इंसान के जहन को, इंसान की तबीयत, मिजाज और फितरत को बहुत गहराई से पढ़ा गया है। लेकिन अभी तक साइंस इस बात के बारे में लाजवाब है कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, मर जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, इस बात का कोई हिसाब, कोई जवाब अभी तक जदीद साइंस नहीं दे सकी। बैन ही नींद के अंदर
इंसान के साथ जो कुछ पेश आता है, इसके बारे में भी कोई तसल्ली बख्श जवाब साइंस के पास नहीं है। बल्कि नींद की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इस बात को भी अभी तक साइंस ने पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया। ये जो हम सोते हैं, रोज़ाना नींद पूरी करते हैं, 24 घंटे में से कम 8 घंटे हर एक सेहतमंद इंसान वो तकरीबन नींद लेता है। इस नींद के अंदर हमें ख्वाब आते हैं। कुछ ख्वाब तो वो हैं जो हम जीते जी भी देखते हैं, वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले। उन ख्वाबों की बात नहीं हो रही है, उन ख्वाबों की बात हो रही है जो इंसान को सोते में आते हैं, नींद में आते हैं। जैसे जिंदा होते हुए, जागते हुए इंसान किसी चीज को देखता है, वो हकीकत है, ऐसे सोते में बंदा कुछ चीजों को देखता है, वो भी हकीकत है। और सोते में अगरचे आंखें बंद होती हैं लेकिन इंसान देखता है। इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने नींद में देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना, कुरान मजीद की आयत है, ख्वाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटे इन्नी अरा, मैंने देखा है, फिल मनामी, सोते हुए, नींद के अंदर, अन्नी अज़बहु का, मैंने तुझे ज़िबा कर दिया है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तो ये जो ख्वाब है ये नींद की हकीकत है हकीकत। कहीं तो साइंस ने इन ख्वाबों को समझने समझाने की बजाय या तो इसका कुल्ली इनकार कर दिया है कि ख्वाब हकीकत होते ही नहीं है, और या फिर इसके ऊपर बेसरोपा बातें की हैं। आज हम इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नींद है, और नींद के अंदर जो ये इंसान की तबी और फितरी ज़रूरत है सोना, अगर इंसान ना सोए तो बहुत सारे अवारज, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी और चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में लायक होती हैं। तो नींद, सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सोने के अंदर ख्वाबों का आना और ख्वाबों का हकीकत होना, बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारे असबाब हैं। ख्वाब क्यों आते हैं, कैसे ख्वाब सही होते हैं, कैसे ख्वाब गलत होते हैं, ये तफसीली बहस है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस्लाम ने साइंस के बरअक्स ख्वाबों को बाकायदा एड्रेस किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 6 ख्वाबों का तो वाज़ेह जिक्र किया है, जिसमें 3 ख्वाब अंबिया के हैं और 3 गैर मुस्लिमों के हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सूरह यूसुफ के अंदर ही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर ही, एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपना ख्वाब, और 2 कैदी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद हुए, उन्होंने अपना ख्वाब जो सुनाया, और वो बादशाह अजीज मिस्र, उसका ख्वाब। और इसी तरह जो मैंने पहले जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आया कि हम उम्रा कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर उम्रा के लिए चले, और उम्रा नहीं करने दिया गया, हुदैबिया पे रोक लिया गया, और उससे सुलह हुदैबिया पेश आई। तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद ख्वाब झूठा हो गया है, ये ख्वाब हकीकत नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान में बयान किया, कहा लक़द सदक़ अल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, सच्चा है वो अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिकीना रूसकुम, जरूर तुम दाखिल होगे मस्जिद हराम में आने वाले सालों में अमन के साथ। अभी ये सुलह हुई है, तुम अगले साल फिर उम्रा करने आओगे बड़े अमन के साथ। ख्वाब सच्चा था वक्ती तौर पर, यानी ये सुलह हुदैबिया पेश आई, ये उसी अमन वाले उम्रे की एक पेशगी तैयारी थी। तो ये जो ख्वाब हैं जो अंबिया को भी आए, गैर अंबिया या गैर मुस्लिमों को भी आए, अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया और उनकी ताबीरें बयान की, यानी उन ख्वाबों का हकीकत होना बयान किया। तो इससे एक तो ये बात समझ आई कि ये ख्वाब जो हैं ये हमारे मजहब का, हमारे रिलीजन का, हमारे दीन का एक वाकई हिस्सा है, एक हकीकी चीज़ है, और इनको अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ अमूमन बिलअमूम फजर के बाद बैठ जाते
और सहाबा किराम को अपना ख्वाब बयान करते अगर कोई आया होता कि मैंने आज ये ख्वाब देखा है, क्योंकि नबियों के ख्वाब वही होते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही का आगाज हुआ वो ख्वाबों से ही हुआ। तो नबी को जो ख्वाब आता है वो वही ही होता है, वो मिन जानिब अल्लाह ही होता है 100%, और वो ख्वाब बाकायदा दीन का एक हुक्म बन जाता है, दीन का एक हिस्सा बन जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो अपना ख्वाब बयान किया करते थे और फिर सहाबा से पूछते थे, क्यों, इंसानों की बुनियादी जरूरत है ना, हर शख्स को ख्वाब आता है। अच्छा, ये भी एक बात समझने की है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे ख्वाब नहीं आता, ये भी गलत बात है। हर इंसान को ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब याद नहीं रहते अलग बात है। वो इंसान को नींद में होने की वजह, जीते जी इंसानों को बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, भुलक्कड़ इंसान होते हैं ना, कुछ कुंद ज़हन लोग होते हैं, उनको जीते जी देखी हुई बातें भूल जाती हैं, जिंदा जागती आंखों से देखी हुई बात भूल जाती है। तो इसी तरह ख्वाब हम में से हर शख्स ही देखता है, लेकिन कुछ लोगों को वो देखा हुआ ख्वाब याद नहीं रहता। अच्छा, और कुछ लोगों को जरूरत से भी ज्यादा ही ख्वाब आते हैं, वो उनको हर बात ही ख्वाब, वो हर रोज सुबह उठ के ही अपने ख्वाब बना रहे। कुछ तो ख्वाब आए होते हैं और वो कुछ ख्वाब घड़ रहे होते हैं, अपने आप से ख्वाब बना बना कर पेश कर रहे होते हैं। तो ये दो इंतहाएं हैं, लेकिन दरमियानी बात क्या है कि हर इंसान को ख्वाब आता है, ये फितरी चीज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की इसी फितरी और तभी जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना सुबह की मजलिस में सहाबा से सवाल क्या करते थे, आज तुम में से किसी को ख्वाब तो नहीं आया, ख्वाब है तो बताओ ताकि मैं तुम्हारे लिए उसकी ताबीर कर दूं। अल्लाह अकबर। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबों की ताबीर बयान क्या करते थे, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, अर्रुया सालिहा जुज़्उम मिन 46 जुज़्अम मिन अन्नुबुव्वा। ये जो ख्वाब है, इन ख्वाबों का ओरिजिन भी वही है जहां से वही आती है। ख्वाबों का ये एक ही वो चश्मा है जहां से नबियों पर वही आती है। उसी चश्मे से कभी कभार कोई एक बूंद किसी गैर नबी पर भी या किसी आम इंसान पर भी, गैर मुस्लिम पर भी, उस पर भी ये बूंद टपका दी जाती है। ये नबूवत के 46वें हिस्सा है, नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये उन लोगों का भी जवाब है जो ये समझते हैं कि इल्म सिर्फ हवा से खमसा से आता है, 5 सेंसेस से। जो साइंस है वो सारी की सारी हवा से खमसा पे खड़ी है ना। साइंस हवा से खमसा के अलावा किसी और चीज को मानने पर तैयार नहीं है। इन ख्वाबों की वजह से अल्लाह ताला ने हर इंसान को यह एक्सपीरियंस भी दिया कि भाई देखो, इल्म जो है उसका एक जरिया वही है। नबियों को मानता है कोई, ये नहीं मानता, इसके बावजूद हर शख्स को यह एक्सपीरियंस होता है कि उसको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, उसके इल्म में आती हैं जो उसकी हवा से खमसा के दायरे से बाहर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाबों का सिलसिला रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बुखारी की रिवायत है, कोई इसको मतलब ऐसे ना समझे कि ये कोई ऐसे कमजोर सी बात है, कि ये जो ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। लम यबका मिन अन्नबुव्वति इल्ला अल-मुबश्शरात। हाँ, इन ख्वाबों की बुनियाद पर कोई बंदा दोबारा नबी होने का दावा ना कर दे। यानी ये नहीं है कि अब किसी बंदे को ख्वाब आए और वो ख्वाब आने के बाद ये दावा कर बैठे कि मैं नबी हूं, जिल्ली या बरूजी या फलाना कोई और नबूवत की किस्म घड़कर वो कहे चूंकि मुझे भी ख्वाब आ रहे हैं, अल्लाह दिख रहा है, फलां हो रहा है फलां, लिहाजा मैं नबी हूं। साथ आपने कंडीशन ये बयान कर दी, अब ख्वाबों में नबूवत का कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, मुबश्शरात, कुछ खुशखबरियां हैं, कुछ मुबश्शरात हैं, अच्छी बातें। ये भी ख्वाब के अंदर जो मुबश्शरात हैं, ख्वाब की 3 अकसाम है, मैं उसको कैटेगरी के लिए भी इंशाल्लाह बयान करता हूं। ये जो बुनियादी किस्म है जिसको कहा मुबश्शिरात, ख्वाब की एक वो किस्में हैं जो खुशखबरियां हैं, अच्छे ख्वाब जिसमें इत्मीनान कल्ब की, दिल की तसल्ली की कोई बात हो। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत है। अच्छे ख्वाब आ जाना, नींद में इंसान को खुशखबरी मिल जाना, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर
इसको 100% कोई बंदा अल्लाह की तरफ से ना भी कहे कि ठीक है मुबशरात 100% अल्लाह की तरफ से नहीं होती, लेकिन अगर ख्वाब में इंसान को कुछ ऐसी खुशी की बात दिखाई दे जाए या उसके इल्म में आ जाए जो उसकी एक ख्वाहिश थी, उसकी एक तमन्ना थी, एक शख्स के बेटे ही बेटे हों और औरत किसी के बेटे ही बेटे हों और वो ख्वाब में देखे कि मैं बेटी को दूध पिला रही हूं या मेरे घर बेटी पैदा हुई। अब ये जो बेटी के पैदा होने का ख्वाब है ये असल में उसकी ख्वाहिश है, उसकी आरजू और तमन्ना है, उसकी एक दिल की उमंग है कि अल्लाह मुझे बेटी भी दे, बेटे ही बेटे बेटी भी दे। अब जीते जी वो इस हकीकत को पूरा नहीं कर सकती और वो हर वक्त एक डिप्रेशन की, एंजाइटी की कैफियत में है कि बेटी नहीं होती, बेटी नहीं है मेरे पास। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक खास रहमत है कि जागते हुए जो चीज वो पूरी नहीं कर सकती थी, सोते में अल्लाह ताला ने उसके दिल को एक इत्मीनान दे दिया कि कम अज कम सोते में तुम उस कर्ब और उस परेशानी से ना गुजरो जिसमें तुम जीते जी गुजरते हो। तो कई दफा तो ये जो मुबशरात हैं इनका एक ये बड़ा अहम रोल है इंसान की जिंदगी में कि नींद जो है, जब इंसान को गहरी नींद आती है इत्मीनान वाली, तो अल्लाह ताला उसके जहन से वो खौफ और वो खतरात और वो जो है ना परेशानी वाली चीज़ें और वो तकलीफ दे चीज़ें उनको हटाकर उसके ऊपर कुछ उम्मीद वाली, खुशखबरी वाली अच्छी बातें उनको इंसान के जहन पर अल्लाह ताला डाल देता है। अल्लाह अकबर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात भी मैं इंशाअल्लाह ख्वाबों के ज़िम्मे अपनी तरफ से नहीं करता, ये सारी वो बात है जो कुरान हदीस से मुस्तंबत और इबारत है। सुनन इब्न माजा की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अर्रुया सलासुन, ये जो ख्वाब हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जिसका अभी इस हदीस में भी जिक्र है, बशारत वाले, तबशीर, फबुशरा मिन अल्लाह, कुछ ख्वाब होंगे जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां हैं, बशारतें होंगी। वह हदीस उन नफ्स, और कुछ ख्वाब हैं जो बंदे के अपने दिल की बातें हैं, अपनी तरफ से बंदे ने कुछ बातें सोची हुई हैं, कुछ घाड़ ली हुई हैं। यानी युहदिसुन नफ्सु युहदिसुर रजुलु बिहिन नफ्स, आदमी अपने नफ्स से कुछ बातें करता है ना, अपने आप से बंदा जो कुछ बातें करता है वही बातें उसको ख्वाब में, इन ख्वाबों को आप कह लें तहदीस। और एक ख्वाब है तखवीफ मिन शैतान, शैतान की तरफ से डरावे, वसवसे, शैतान की तरफ से खौफ दिलाने वाली चीजें। अमूमी तजर्बे की बात यह है, अक्सर लोग अपना ख्वाब बयान करते हैं और जितनी को अल्लाह ने समझ अकल दिया उसके मुताबिक उनकी मैं ताबीर कर देता हूं। तो अरसे से कुछ ख्वाब बार बार जो हैं उनको, उन ख्वाबों का डाटा और उनका कंटेंट लेने के बाद और उनकी ताबीर करने के बाद मैंने इन तीनों ख्वाबों को थोड़ा सा इस लिहाज से डिवाइड किया है कि ये जो जब इंसान सोता है ना रात के पहले हिस्से में, तो पहले हिस्से में जो ख्वाब आते हैं ना, नींद जब अभी शुरू होती है, वो ख्वाब अमूमन तहदीस नफ्स होते हैं। वो इंसान ने सारा दिन जो सोचा हुआ था, जॉब की परेशानी, बच्चों की परेशानी, कोई शादी की टेंशन, कोई घर में बीमारी की परेशानी, वो जो सारी सोचें फिक्रें इंसान सारा दिन लेकर फिर रहा होता है ना, जो ही इंसान सोता है ना, तो नींद का जो पहला हिस्सा होता है उस हिस्से में इंसान को जो ख्वाब आते हैं वो दरअसल उसके वही ख्यालात होते हैं जो वो सारे दिन में लेकर फिर रहा है। इसको कहते हैं तहदीस, हदीस नफ्स। ये जो तहदीस है, और फिर इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है नींद का, रात के दरमियाने पहर में, उसमें जो इंसान को ख्वाब आते हैं ज्यादातर वो ख्वाब है शैतान की तरफ से, वो ख्वाब है शैतानी, तखवीफ मिन शैतान, जिसमें इंसान को कुछ खौफजदा कर देने वाली चीजें दिखाई देती हैं, परेशान कुन ख्वाब। ये तहदीस नफ्स वाले और परेशान कुन ख्वाब, इन दोनों ख्वाबों के लिए कुरान में एक और टर्म इस्तेमाल हुई है, अज़गास अहलाम। अज़गास का मानी होता है वैसे लकड़ियां इकट्ठी करना, झाड़ू सा बना लेना, यानी गुंजलक चीजें, तहदीस वाली चीजें अज़गास। और अहलाम, इसकी तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में की, कहा वल हुल्म मिन शैतान अर्रुया मिन अल्लाह, ख्वाब तो कुछ अल्लाह की तरफ से होते हैं और ये जो अहलाम है ना, ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो ये जो पहले रात के हिस्से में और दरमियाने हिस्से के जो ख्वाब हैं, ये अमूमन अज़गास अहलाम हैं, परागंदा ख्यालात हैं, वसवास हैं, इंसान के अपने दिल की कुछ बातें हैं। कई दफ़ा इंसान का अपना नफ्स भी शैतानी किरदार अदा कर रहा होता है ना, तो शैतान की तरफ से या इंसान के अपने नफ्स की तरफ से जो बुरी बातें हैं, ये सारी बातें मिक्स होके इंसान को कुछ सोते में कुछ ख्यालात आते हैं, कुछ ख्वाब आते हैं, ये अज़गास अहलाम हैं। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जब उसने
अपने सारे दरबारियों को बुलाया और उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया ना, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज़ालिका अज़गासु अहलाम व मा नहनु बितअवील अल-अहलाम बिआलिमीन। बादशाह सलामत, ये तो ऐसे कोई आपके जो है ना परेशान कुन ख्यालात ही लगते हैं, इस तरह की कोई बात की ख्वाब की ताबीर हम तो नहीं कर सकते, हम तो हमारे बस से बाहर है, हम इस ख्वाब की तावील का इल्म नहीं रखते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो काम लिया, नब्बिहु बितअवील अल-अहलाम। अल्लाह ताला ने उनको इन ख्वाबों की तावील का इल्म दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और इससे यह बात समझ आती है कि ये एक खास इल्म है और ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी नेमत के तौर पे अता किया जाता है। ये कोई ऐसा इल्म नहीं है ख्वाब की ताबीर का कि कोई बंदा कहे जी मैंने फलां डिग्री ले रखी है लिहाजा मैं अब ख्वाब की ताबीर कर सकता हूं। ये तकरीबन एक किस्म का वहबी इल्म है, वहबी, ये अल्लाह अता करते हैं। कुरान व हदीस में, कुरान मजीद के अंदर इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल है, लदुन्नी इल्म व आतैना का मिन लदुन्ना इल्मा, वो इल्म जो अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ लोगों को वदीयत कर देते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझिए कि ये जो ख्वाब हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, और फिर याद रखिए जो ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं ना वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, उसमें हमेशा खुशखबरियां ही होती हैं, और उसके अंदर कोई खौफ दिलाने वाली या उसके अंदर कोई परेशान कर देने वाली बातें नहीं होती। खौफ दिलाने वाली और परेशान कर देने वाली बातें जो हैं वो सरासर शैतान की तरफ से होती हैं। और कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि भाई देखो ख्वाब में मुस्तकबिल का कैसे पता चल सकता है। तो भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जितने भी ख्वाब बयान किए ना, उन सारे ख्वाबों के अंदर खबर मुस्तकबिल की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब हो, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब हो, या वो तीनों गैर मुस्लिम लोग, दो कैदी और तीसरा अजीज मिस्र, उन सारों के ख्वाबों थी उसमें खबर मुस्तकबिल की ही, आने वाले वक्त की ही खबर थी। फ्राइड ने, मशहूर एक फिलासफर है जिसने सेकुलरिज्म को बड़ी हवा दी है और दीन को, रिलीजन को उसने बिल्कुल इनकार किया है। साइंस ने या साइकोलॉजी ने जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो फ्राइड ने काम किया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स उसकी किताब है, ड्रीम्स। उसके अंदर उसने जो बात लिखी है, उसने ये लिखा, उसने कहा कि भाई साइंस के पास हमारे, खुलासा उसकी किताब का, उसने कहा साइंस में हमारे पास इन बातों का कोई इल्म नहीं है, हम इसकी कोई असेसमेंट नहीं कर सकते कि ख्वाबों की क्या हकीकत है, क्या असल है। हम तो ये समझते हैं कि ये इंसान की कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ खौफ और खतरात हैं जो इंसान का दिमाग सोचता रहता है। हाँ, वो कहते हैं सोते में ये जरूर होता है कि इंसान का जो दिमाग है वो आम हालात की निस्बत ज्यादा काम करने लग जाता है। क्यों? उसकी कुछ उसने साइकोलॉजिकल और मेडिकल रीजनिंग दी है कि जब इंसान एक डीप स्लीप में जाता है तो इंसान के जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग जो सारे का सारा इंसान की बॉडी से कनेक्ट होता है, वहां पर एक केमिकल दिमाग जो है वो छोड़ता है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर इंसान का जो दिमाग है उसका इंसान के बाकी जिस्म के साथ नाता टूट जाता है, ज़हन फारग हो जाता है, जिस्म के बाकी सारे काम करने से फारग हो जाता है। हाथ हिलाना है, पांव हिलाना है, इधर करना है, उधर करना है, तो ज़हन चूंकि बिल्कुल फारग हो जाता है, जिसको हम शरीय इस्लाम में कहते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। तो अल्लाह ताला ने इस कैफियत को कुरान में इस तरह बयान किया है। अल्लाह कहते हैं जब बंदा सो जाता है हम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं, वो उसकी रूह जो है जिस्म से आज़ाद फिरती रहती है। तो फ्राइड चूंकि ये जो मुल्हिद और साइंटिफिक बेसिस पर सारा काम करने वाले लोग होते हैं, चूंकि वही के इल्म से, वही के नूर से आ रही होते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं ना शैतान को, ना वो किसी चीज में शैतानी अमल दखल मानते हैं और ना ही इलाही, लिहाजा उनका तो सारे का सारा जाहिर पर नजर आने वाली चीजें हैं ना। तो वो जाहिर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि फिर इंसान का चूंकि दिमाग का एक वक्ती आर्जी ताल्लुक उसके जिस्म से टूट जाता है, दिमाग चूंकि इंसान का जो फ्री हो जाता है, फिर इंसान एक जीती जागती हकीकत की दुनिया से एक और दुनिया की तरफ निकल जाता है। उसमें वो कुछ ऐसी चीजें निकाल लाता है, कोई हिसाब किताब करके, कि उससे पता चल जाता है कि फलां काम होने वाला है, फलां काम ऐसे होगा वैसे होगा। जबकि हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रूह को आर्जी तौर पर कब्ज किया होता है, इस कब्ज करने से
रूह जो है वो दीगर अरवाह के साथ फोतशुदा हों या वो अभी आने वाले वक्त के, क्योंकि आलम अरवाह तो कायम शुदा है, वहां रूहों के साथ किसी ना किसी ताल्लुक की वजह से ये जो इंसान को अक्सर ख्वाब आ जाता है, मैंने अपने फलां अजीज को देखा जो फोतशुदा थे, फलां अपने बुजुर्ग को देखा फौत हो चुके थे, तो ख्वाब के अंदर जो कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं उसकी भी ये एक लॉजिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत सारी हकीकतों से आगाह करने के लिए एक ये ख्वाबों का सिलसिला रखा है कि जो वही के मुनकर हैं, जो अल्लाह के मुनकर हैं, जो अल्लाह की तरफ से आने वाले इल्म के मुनकर हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ये एहसास दिलाते रहें कि इसके अलावा भी कुछ इल्म के जराए हैं जो आसमान से आते हैं, जो अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन के अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के अंदर जो ख्वाबों का तज़किरा किया है और उनकी ताबीरें की हैं, ये सिलसिला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन ताबीर करने वाले सैयदना अबू बकर थे। हज़रत अबू बकर ख्वाबों की ताबीर किया करते थे। हज़रत उमर और हज़रत अली के दरमियान एक मुकालमा भी है कि जिसमें हज़रत उमर ने अपना एक बड़ा ख्वाब हज़रत अली को बताया और हज़रत अली को कहा कि यार मैं इस ख्वाब से बड़ा परेशान हूँ, तो हज़रत अली ने उस ख्वाब की ताबीर भी की। तो गोया इससे पता चलता है कि हज़रत अली भी ख्वाबों की ताबीर क्या करते थे। और सहाबा के बाद ताबईन में सईद इब्न मुसय्यब और फिर उसके बाद इमाम इब्न सीरीन और बहुत सारे आइम्मा किराम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ख्वाबों की ताबीर के ऊपर बड़ा काम किया है, और वो लोगों के इस मसले, लोगों के ख्वाबों के मसाइल को एड्रेस करते थे, उनकी ताबीर करते थे और उनके मसाइल को हल करते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे। हमारे लिए समझने की बात यह है कि अभी यहाँ पर किसी को ख्वाब की ताबीर का तरीका तो सिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। हमारे लिए यहाँ समझने की बात क्या है कि ये जो बार बार ख्वाब आते हैं, या जो लोग ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दावा करते हैं, या ख्वाब में अल्लाह को देखने का दावा करते हैं, या ख्वाब से मुतल्लिक़ जो और मसाइल है कि ख्वाब किसको बयान करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि यह ख्वाब अच्छा है या बुरा है, किसको ख्वाब नहीं बयान करना, ये चंद वो बातें हैं जो एक आम बंदे के लिए बड़ी ज़रूरी है समझना। तो खूब याद रखिए, इमाम इब्न सीरीन जो ख्वाब की ताबीर के इमाम माने जाते हैं, उनकी किताब है ताबीरुर रुया। अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो ताबीरें हैं वो उनकी तरफ मंसूब की गई हैं, उन्होंने खुद नहीं की, लेकिन बहरहाल इमाम इब्न सीरीन ख्वाबों की ताबीर में एक यकता हैसियत रखते हैं कि इमाम, उनका एक कुलिया है, उस कुलिये को आप समझिए, उससे बहुत सारी बातें वाज़ेह होती हैं। वो कहते हैं कि ख्वाब जो है ना, अर्रुया तसुर्रु वला तगुर्रु, ख्वाब जो होता है ना उससे कोई खुशी हासिल होती है तो हो, ठीक है, ख्वाब खुश करने के लिए तो होता है, लेकिन ख्वाब किसी बंदे को तकब्बुर पैदा करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए नहीं होता। रुया का लफ्ज़ जब भी बोला जाएगा ना, रुया का, वो सही वाले ख्वाब पर, इल्हामी ख्वाब पर, अल्लाह की तरफ से ख्वाब पर, मुबशरात पर लफ्ज़ बोला जाता है रुया। जो बाकी के ख्वाब है उनको ख्वाब नहीं कहा जाता। तो इमाम इब्न सीरीन कहते हैं कि ये जो रुया है, यानी जो सही सच्चा ख्वाब है, तसुर्रु खुशकुन तो होता है, तगुर्रु परेशान कुन नहीं होता, बंदे को मुतकब्बर करने वाला नहीं होता। इससे क्या बात समझ आई? अगर कोई बंदा ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और वो उसको देखने के बाद मुतकब्बर हो जाए, हुजुब में आ जाए और जो है ना वो फन्ने खां बना फिरे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और बहुत सारे लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दावा करते हैं, सबसे पहले ये देखना होगा आया ये बंदा खुद ठीक भी है, सच्चा है, नेक है, दीनदार है, इसको दीदार हो भी सकता है, ज़ियारत हो भी सकती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नहीं। झूठे शख्स को, बिदअती शख्स को, बेनमाज और गुनहगार शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो सकती। बल्कि एक ही ख्वाब अगर एक अच्छा बंदा देखता है और एक बुरा बंदा देखता है, उस ख्वाब की ताबीर उन दोनों लोगों के लिहाज से फर्क होगी। मैं इंशाल्लाह आइंदा किसी मौजू में ताबीरों के हवाले से बात करूंगा तो इस पर हम बात रखेंगे, लेकिन यहां यह बात समझने की है, अल्लाह को देखने का दावा करने वाला भी अल्लाह को नहीं देख सकता, कोई बंदा भी अल्लाह को नहीं देख सकता, ना ही अल्लाह को देखने का दावा आज तक कभी किसी नबी ने किया है। हाँ, एक रवायत है जिसके अल्फाज ये हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरिही, मैंने अपने रब को देखा बेहतरीन सूरत में। बेहतरीन सूरत से मुराद यानी अल्लाह की निशानियों में या अल्लाह की कैफियत में से मैंने अल्लाह की बेहतरीन कैफियत को देखा।
तो अगर कोई बंदा ख्वाब के अंदर नूर देखता है या ख्वाब के अंदर वो कोई ऐसी चीज देखता है जिसको वो अल्लाह मुराद ले रहा है, तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल झूठी बात है, ये मुमकिन नहीं। और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दावा को बंदा करे। जो बंदा दावा करता है ना, मोटा कुलिया याद रख लें, जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का दावा करता है ना, 99% यही इम्कान है कि ये झूठा है। क्यों कि ये जो ख्वाब तुम्हें दिखाया गया है ये तुम्हारे अपने दिल तसल्ली के लिए, तुम्हारे अपने इत्मीनान कल्ब के लिए, ना कि इसलिए कि तुम लोगों में ये ख्वाब बयान करके लोगों से वाह वाह वसूलते फिरो और लोगों की तवज्जो और लोगों में तुम जो है ना वो अपना जुब्बा कुब्बा उसको बड़ा करते फिरो। और मेरे भाइयों आखिरी बात को ख़त्म करता हूँ। ये जो बार बार ख्वाब आते हैं ना, या जिन ख्वाबों के अंदर खौफ होता है, मेरा सर कट गया, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहबी ने बयान किया, कहा कि अल्लाह ने, मैं देखता हूँ मेरा सर कट गया है और मेरा सर मेरे आगे आगे चल रहा है, मैं उसको पाँव से ठोकर मार रहा हूँ। अल्लाह ने छोड़ो इसको, ये शैतान की तरफ से। तो ये जो इस तरह के खौफ दिलाने वाला ख्वाब होता है, शेर मेरे पीछे भाग रहा है, सांप है, कुत्ता है, मैंने खून देखा है, इसके अंदर अमूमन बल्कि 100% तकरीबन ये शैतान है, ये डराता है। और इसके अंदर अमूमन ये इशारा होता है कि कोई शैतानी असरात हैं, कोई जादू है, कोई नज़र है। ऐसी कैफियत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो बंदा ऐसा ख्वाब देखे वो क्या करे, उठते साथ आउज़ुबिल्लाह पढ़े, अपने दिल पर 3 दफ़ा थूके। क्या फ़र्क पड़ेगा कि कम अज़ कम वो जो परेशानी उसको ख्वाब में लाक हुई थी ना, वो परेशानी सारी जीते जी अपने जागते में वो साथ लेकर ना फिरता रहे। और ऐसा ख्वाब किसी दूसरे को बयान तो बिल्कुल भी ना करे, खुद परेशान है साथ दूसरे को भी परेशान करेगा। लेकिन अगर अच्छा ख्वाब देख लेता है, अच्छा ख्वाब देख लेता है, तो क्या करे, तो बयान कर दे? नहीं, फिर भी लोगों से अच्छे ख्वाब बयान ना करे। उस ख्वाब को ऐसे बंदे तक ले जाए जो बंदा ख्वाब की ताबीर करने में समझदार है, समझदार। देखिए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अब्बा जी को सुनाया, अब्बा जी ने कहा बेटा ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिका, अपने भाइयों से ना बयान करें, यह ख्वाब किसी और को बयान ना कर दें। हो सकता है उस ख्वाब में जो बात बयान हुई है उसकी वजह से कुछ लोग तुमसे हसद करने लग जाएं, कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अच्छा ख्वाब भी किसी दूसरे को बयान नहीं करना चाहिए। ख्वाब हमेशा उस बंदे को बयान करें जो ख्वाब की ताबीर करने के बारे में समझदार हो। ताबीर हो सकता है वो वही करे, लेकिन वो ताबीर इस अंदाज से करेगा कि वो कम अज कम उससे बंदे की परेशानी में इजाफा नहीं करेगा। जैसे कि एक मिसाल है, एक बादशाह ने ख्वाब देखा, जिस ख्वाब की ताबीर ये थी कि बादशाह सलामत अपने सारे प्यारों की जिंदगी में ही फौत हो जाएंगे। तो ताबीर करने वाला था, उसने बादशाह को क्या कहा, उसने कहा बादशाह सलामत आपको अपनी जिंदगी में अपने किसी प्यारे के मरने का दुख नहीं देखना पड़ेगा। बात वही थी कि आप अपने सारे अजीजों में सबसे पहले फौत हो जाएंगे, लेकिन उसने इसको बयान किस अंदाज से किया कि बादशाह जी आप अपनी जिंदगी में अपने प्यारों में से किसी की मौत का दुख नहीं देखेंगे, नहीं आप सबसे पहले मर जाएंगे। तो बयान करने वाले ने ख्वाब की ताबीर को भी इस अंदाज से बयान किया कि उससे अगले बंदे की परेशानी और उसके दुख या कर्ब या उसकी मुसीबत में इजाफा नहीं, बल्कि उसको एक अच्छा एहसास पैदा हुआ कि अच्छा हाँ चलो ठीक है, इसमें कुछ अच्छी बात भी है। तो हमेशा ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए ऐसे शख्स की तरफ रुजू करें जो दीन का इल्म रखता है, और दीन के इल्म में बिलखुसूस वो ख्वाब की ताबीर करने का मलका और सलाहियत रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों में जीते जी भी और सोते में भी अल्लाह ताला राहत, सकून और अमन व अमान और खुशखबरियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।